मेरे एक्ट को पेश करने वाले मेरे 3 बच्चे हैं, बिनी शर्मा, किशोर एंड धर्मेश सर। इस एक्ट और इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है, ये मैं आपको एक्ट के बाद ही बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दिल में बात थी वो आपके दिल तक पहुँचे। सो परफॉर्मेंस देखने के बाद ही बताऊंगी कि व्हाई आई डिड दिस। जय धर्मेश, बिनी और किशोर के लिए। माइंड ब्लोइंग। आई होप कि सर को भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे लगा है। This is incredible. Absolutely. Geeta, what an interpretation. ये तो ब्लैक का
थीम सॉन्ग था। बहुत सारे सरप्राइजेस आज यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बहुत 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 बधाई आप सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दादा, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? He's the big boss. He said everything. I have only one thing to do. हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ घर में ये सब प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी रिस्की एक्ट एंड विदाउट सपोर्ट के, अगर सपोर्ट हो भी फिर भी नहीं करिएगा, क्योंकि दे आर ऑल वेल ट्रेन्ड। मैं आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस घर पे मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गीता, आप कुछ कहना चाहती थी सर को? ये कि जब मैंने ब्लैक देखी थी, आई जस्ट रियलाइज कि हम बहुत गिफ्टेड हैं, और जब भी मैं उन लोगों को देखती हूँ जो किसी भी तरह से थोड़े से ऐसे आर नॉट सो गिफ्टेड, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ और समझती हूँ कि ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद है। एंड दैट फिल्म इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू बिलीव कि कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और ये इन्होंने आज मेरे लिए कर दिखाया है। वेल, मास्टर गीता, आप इनके परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट करें उससे पहले मैं मास्टर रेमो से पूछना चाहूँगा कि मास्टर रेमो, आपको इन तीनों का परफॉर्मेंस कैसे लगा? सबसे पहले मैं गीता को बोलूँगा, ब्रिलियंट जॉब, वेरी नाइस गीता, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप तीनों ने भी बहुत अच्छा किया। बिगिनिंग में मुझे लगा कि आप मिस हो गई थी, जब आपने ब्लाइंड फोल्ड किया तो आपको कहीं जाना था, कहीं हो गया, वो ब्लाइंड फोल्ड की वजह से हुआ। मैं कुछ स्टंट्स जो आपने किया वो ब्रेथ टेकिंग थे और डेंजरस भी थे, जिस तरीके से आप तीनों एक दूसरे के सपोर्ट में लटके, वो और एंड का जो सपोर्ट आपने हेड पे बैलेंस करके ऊपर गए, दैट वाज रियली डेंजरस एंड वाज डन वेरी नाइसली। आई थॉट कि अगर ये एक्ट कर रहे हैं आप तो इसमें ट्रांजिशन बहुत अच्छा हो सकता था, स्मूथ हो सकता था ऊपर। मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा लगा कि आप लोग फोर्सफुली जा रहे हो, पकड़ना है, वो करना है, वो करना लगा, बट अदरवाइज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैं ज़रूर कहूँगा कि इस एक्ट में बहुत सारे वाव फैक्टर्स थे। द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बहुत थी, स्पेशली बिकॉज इट्स नॉट हार्नेस्ड। दीज आर द बिग प्लस पॉइंट्स देयर। एक जो रेमो सर ने बताया कि आपका हेड लॉक जो था, दैट वाज अ स्लाइटली डेंजरस वन एंड दैट वाज न्यू एंड इट वाज इंटरेस्टिंग, अच्छी लगी मुझे। आपने बहुत अच्छे अच्छे आकार बनाए ऊपर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेप्स यू मेड, बट जिस तरह से आप जाते हैं और जिस तरह से आपकी ग्रिप होती है, आपके फेस में वो शिकन नहीं दिखनी चाहिए, मेहनत नहीं दिखनी चाहिए आपकी। इट शुड बी एट ईज। आप वो शेप बनाने में लग गए, लेकिन वो इमोशन आपके चेहरे से छूट गया। Otherwise, is a concept and as a visualization and the level of difficulty, very good. थैंक यू सर। सो मास्टर गीता, अब आपकी बारी है। अब आप बताइए कि क्या आप मास्टर रेमो और मास्टर टेरेंस के कमेंट से सहमत रखते हैं कि नहीं? मैं इतना कहूँगी कि जो बिनी जब पीछे जाती है तो वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता है, तो आप इतना जितना भी प्रैक्टिस करें वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जगह पहुँचो, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। तो इट वाज गोइंग टू हैपन। बाकी सब जितना उन्होंने किया मुझे लगा फ्लॉलेस था, एंड आई बिलीव कि क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस चीज़ में नहीं है और इसे इतनी जल्दी तैयार करना हाँ है, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परफेक्शन की ओर हमारा कदम बढ़ाना हमारे हाथ में है, हमारे हित में है, एंड वी शुड डू दैट। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस टू प्रोसीड टुवर्ड्स बट गीता, मैं बोलूँ कि जब ब्लाइंड फोल्ड होकर भी पीछे जा रही थी, वेरी ब्यूटीफुली मैनेज्ड बाय धर्मेश। थैंक यू। बहुत अच्छा उसको गाइड करके उसकी जगह में लेके आया।